हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो प्रोबेबिलिटी के ऊपर है। और प्रोबेबिलिटी आपको पता है कि मैक्सिमम 7 के लिए और मिनिमम 5 मार्क्स के लिए आता है पेपर में, और कंफर्म क्वेश्चन है 5 मार्क का एक। तो उसके ऊपर जो उसमें दो ही मेथड जो सबसे ज़्यादा आती है वो है बाइनोमियल और पॉइजन। मैंने इस वीडियो में उन दोनों चीज़ों को अच्छे से कवर किया है और सारे डाउट क्लियर किए हैं आपके, ठीक है। उसमें तो प्लीज़ इस वीडियो को वॉच करिए, पूरा का पूरा देखिए और अपने सारे डाउट्स इसमें क्लियर कर लीजिए, क्योंकि अगर आज डाउट क्लियर हो जाएंगे तो एग्ज़ाम में आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे और मार्क्स ले पाएंगे। सो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए और चलिए हम लोग इस वीडियो पे चलते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीलेश सर आपके अपने यूट्यूब चैनल MS गुरुकुल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और जो हमारी सीरीज़ चल रही थी M3 की, उसमें ये आखिरी वीडियो है और ये प्रोबेबिलिटी के ऊपर है। और आपको पता है कि मैक्सिमम 7 मार्क्स के लिए आता है या तो मिनिमम 5 मार्क्स के लिए आएगा, ठीक है बेटा। तो एक क्वेश्चन 5 मार्क का आपको इसके अंदर ज़रूर मिलता है क्वेश्चन। सो आप सभी को बस ये जो टॉपिक है, जो आखिरी टॉपिक है आपका इस सीरीज़ में, उसको अच्छे से समझने के लिए हम जो भी इसमें इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलेज़ हैं मैंने सामने लिखे हुए हैं, आप पहले हम लोग वो देख लेते हैं। और इसमें कुछ टर्म्स हैं ऐसी जिसको हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेंगे ताकि आपको समझने में और भी आसानी हो फॉर्मूलेज़ को। तो देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी में हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइजन, इसको द्विपद बंटन कहते हैं और इसे पॉइजन कहते हैं, हिंदी में भी इसे पॉइजन ही कहेंगे। तो ये दो ही मेथड के ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चन आता है। अगर आप क्वेश्चन चेक करेंगे तो मैक्सिमम इन्हीं पर पूछा है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे अब क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, ठीक है। सो जो 5 मार्क के क्वेश्चन है वो यही हैं जो इन पे पूछे जाते हैं। मैंने उसी पे टारगेट किया है इस समय आपको। अच्छा, ये जो है P, यहाँ पे ये इट इंडिकेट्स प्रोबेबिलिटी। हम सबसे पहले बाइनोमियल देख रहे हैं। अब उसका जो फॉर्मूला है वो NCR का है, NCR P की पावर R। अब ये P और ये P दोनों अलग है बेटा, ठीक है। आप इसको चाहिए तो थोड़ा सा इस तरह से बोल दीजिए ताकि ये थोड़ा अलग दिखे आपको बोलते समय, ठीक है। सो ये P की प्रोबेबिलिटी ऑफ R मतलब जिसके लिए आपको वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा, उसमें ये NCR आता है। अब आपको पता है कि ये क्या है, NCR का फॉर्मूला क्या है, NCR इज इक्वल्स टू N फैक्टोरियल अपॉन R का फैक्टोरियल इन ब्रैकेट N माइनस R का फैक्टोरियल। ये होता है बेटा, ठीक है। इसके हम एक दो क्वेश्चन देख लेंगे। जैसे कि फैक्टोरियल क्या होता है, इसे हिंदी में क्रम गुणित कहते हैं। जैसे कि 5 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल मतलब होता है 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अपने नाम की तरह है बेटा, ये है ना। इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई करते हुए जाना है, आपको 1 तक जाना है, 1 के बाद नहीं जाना है। सो 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ऐसे अगर 6 का होगा तो कैसे करेंगे, 6 का फैक्टोरियल 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। यहाँ तक आपने जाना है बस। अच्छा, तो ये हो गया क्लियर आपको ये टर्म। अच्छा, यहाँ पे P क्या है, देखिए P और Q क्या है। P का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, सक्सेस का मतलब जैसे कि, और Q का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। अब जैसे कि इसमें ये ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे कोई शिप है, ठीक है। अब कोई शिप ट्रैवल करने जाती है, ट्रैवल करने के बाद तुरंत वापस से अपने गंतव्य स्थान पे, यानी जो जहाँ से उसने स्टार्टिंग पॉइंट था वहाँ तक आती है। तो आने के बाद अगर उसमें कुछ खराबी हो जाए तो वो फेलियर की तरह काम करेगा। और अगर वो एज इट इज़ आ जाती है, उसमें कोई खराबी नहीं आती, तो उसको आप क्या कहेंगे कि वो सक्सेस है। या सिंपल तौर पे देखा जाए कि जैसे आपको जैसे अगर कॉइन टॉस, मतलब कॉइन आपने टॉस किया, ठीक है, तो उसमें आप चाह रहे हैं कि हेड ही आए। अगर आपने ये कहा कि हेड आएगा तो वो सक्सेस होगी और टेल आया तो वो फेलियर होगा। तो इस तरह से आप इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बात याद रखिएगा कि P जो होता है वो सक्सेस को इंडिकेट करता है, यानी कि सफलता को दिखाता है। जैसे कि कैसे एग्जांपल, जैसे कि मैं यहाँ पे वही उसी की बात कर रहा था। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एवरेज ऑफ 1 शिप इज इन एवरी 10, यानी हर 10 में एक शिप हमेशा खराब हो जाती है। कहीं से जाने के, कहीं समझ लीजिए कहीं जाना है और 10 शिप वहाँ गई और वहाँ से आते समय एक शिप हमेशा ख़राब हो जाती है। तो ये क्या बता रहा है, ये उसका फेलियर बता रहा है, यानी कि इसने उसके Q का मान बताया है उसने इस क्वेश्चन के अंदर। और आपको अगर P का मान चाहिए तो कैसे निकाला जाता है, अगर आपको जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आपको मैं कह दूँ कि P और Q का मान आपको मैंने दे दिया 0.5, तो मेरे P का मान क्या होगा, तो P का मान होगा 1 माइनस Q, इसका मतलब कि 0.5 आंसर आएगा। तो इसका मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है, इसका ये मतलब इंडिकेट हो रहा है कि P प्लस Q जो है वो बराबर होता है 1 के। बेटा याद रखेंगे ये कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। अगर आपको कोई भी एक वैल्यू पता है तो आप दूसरी वैल्यू तुरंत अपने आप फाइंड कर सकते हैं। ये तो हो गई इसकी बात।
अच्छा, इसमें जो n होगा वो नंबर ऑफ ट्रायल्स होंगे, यानी कि आपने प्रयोग कितनी बार किया। जैसे अगर मैंने एक कॉइन को 10 बार टॉस किया तो यहाँ पे n की वैल्यू 10 हो गई। इस तरह से आपने लेना है इसमें। अच्छा, दूसरी बात, एक बात यहाँ पे समझनी है, बहुत से बच्चों को ये दिक्कत है कि अच्छा हाँ, उसके बाद ये पॉइजन में आएंगे। तो इसमें ई तो आपको समझ में आ रहा है कि ये हमारा नॉर्मल फंक्शन है। इसमें जो आर के बारे में मैंने यहाँ जानकारी दी, जो जानकारी यहाँ पे है वही जानकारी यहाँ भी यूज़ होगी उसके लिए। एम यहाँ पे आपके लिए एक अलग टर्म है। तो एम को एक्चुअली हम लोग मीन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? मीन, माध्य कहते हैं, ठीक है, मध्य कहते हैं, ठीक है। सो मीन का, अब मीन कैसे निकालते हैं? एन इंटू पी। एन आपको क्वेश्चन में पता चल जाएगा, पी भी आपको क्वेश्चन से पता चल जाएगा। तो एन और पी का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एम का मान मिल जाएगा। एम का मान यहाँ रखना है तो फिर आपको आर का मान, मतलब जो प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी है वो फाइंड हो जाती है उससे। अच्छा, बहुत से लोगों का एक दिक्कत है कि सर इसमें हम लोग तय कैसे करें, क्योंकि बहुत से बच्चे भी, इवन तो जो टीचर पढ़ाते भी हैं वो भी कहीं कभी कभी इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि क्योंकि पेपर में तो आएगा नहीं। पेपर में तो देखिए कहीं भी इन चारों क्वेश्चन में कहीं भी उन्होंने ये नहीं कहा है कि बाइनोमियल यूज़ करिए कि पॉइजन यूज़ करिए। तो इसका मतलब कैसे पता करेगा कि बाइनोमियल से ही करना है कि पॉइजन से करना है? अभी कुछ आप लोगों के मन में आ रहा है सर आंसर से मतलब है किससे सी भी आ जाए, ऐसा नहीं होता है बेटा। देखिए, हर चीज़ की एक लिमिटेशन होती है। तो लिमिटेशन ऐसी है कि बाइनोमियल की एक लिमिटेशन है, ये मैक्सिमम n की वैल्यू 10 तक, उसके ऊपर नहीं जाना है आपने। अगर उससे ज़्यादा है तो आप उसकी जगह पे फिर पॉइजन यूज़ करिए। क्यों? वरना आंसर रॉन्ग आएगा बेटा आपका, ठीक है। तो ये बात जरूर याद रखिएगा कभी भी। तो अगर n की वैल्यू 10 है, यानी कि कोई भी ट्रायल हो वो 10 से ज़्यादा है या 10 से ज़्यादा हो या 500 हो, 600 हो, 1000 में जाए। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल्स आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे ये 2000 है। 2000 बहुत है इसके लिए, इसके हिसाब से, ठीक है, क्योंकि ये 20-25 में ही आपकी हालत टाइट हो जाएगी इसमें सॉल्व करने में। तो ये 2000 है, तो ये समझिए कितना हार्ड होगा। तो बस आपको इतना याद रखना है कि अगर आपके n की वैल्यू 10 या 15 से ज़्यादा है तो आप पॉइजन यूज़ करिएगा वहाँ पे, ठीक है। अच्छा, सो ठीक है, तो अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, ठीक है। ये ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग अपने पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक कॉइन आपने टॉस किया 12 टाइम्स, अब फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 हेड्स, यानी आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है। इसकी प्रायिकता क्या ज्ञात करनी है कि 4 हेड मिलने चाहिए। अब देखिए यहाँ पे जो n है वो आपके पास 12 है। सबसे पहली बात, कितनी बार आप टॉस कर रहे हैं? 12 बार, यानी कि आप जो प्रयोग है कॉइन को टॉस करने का, उछालने का, वो 12 बार किया जा रहा है। तो यहाँ पे n का मान 12 हो गया। अच्छा, अब हाँ, जो चीज़ मुझे एक्चुअली बताना था, एक बात याद रखिएगा आप कि 3 केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको P या Q का मान नहीं दिया जाएगा। वो आपको पता होना चाहिए। वो कैसे पता होना चाहिए? जैसे कि कॉइन का केस है, यहाँ पे ये कॉइन के बारे में बात कर रहा है। तो कॉइन के बारे में हमेशा याद रखिएगा बेटा, जो P की वैल्यू होती है वो भी हाफ होती है और जो Q की वैल्यू होती है वो भी हाफ होती है। हमेशा याद रखेंगे इस बात को, ठीक है। ओके बेटा, तो आपको समझ में आ गया, P हाफ होगा और Q हाफ होगा। ऐसे ही डाइस के लिए अलग है। और एक और केस है आपका। तो जैसे जैसे अगर क्वेश्चंस आएंगे मैं आपको बताते चलूँगा कि कहाँ कहाँ आपको याद रखना है ये बातें, ठीक है। कॉइन के लिए ये है, डाइस के लिए भी मैं बता दूंगा आपको। वहाँ पे P की वैल्यू दैट इज़ 1/6 होती है। हमेशा याद रखेंगे इस बात को आप, ठीक है। सो अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, पहला जो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे बेटा, वो पूछ रहा है 4 हेड्स, यानी 4 हेड आने चाहिए आपके। सो यहाँ पे अब देखिए हमारा पहला क्वेश्चन चालू होगा, r = 4। जैसे कि मैंने कहा r चेंज होते रहेगा, क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन ये चेंज होता है। ओके, सो r = 4 है। यहाँ पे 4 हेड्स बोला है बेटा आपको, तो r = 4 ले लेंगे हम लोग अब यहाँ पे। सो अब सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन होगा वो होगा P r = 4 = अब आप यहाँ क्या करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे? देखिए फॉर्मूला क्या था बाइनोमियल का, याद करिए। इसको अगर मैं ऐसे लिखूं तो ये फॉर्मूला था NCR P की पावर R Q की पावर n-r। ओके, अब यहाँ पे R की वैल्यू क्या है आपकी? दिस विल बी 4। N की वैल्यू बेटा 12 है, सो 12C4। अब P और Q दोनों हाफ हाफ है बेटा, सो ये हो जाएगा 4 स्टूडेंट्स, और ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा हाफ। 12 - 4 ये 8 हो जाएगा स्टूडेंट्स। सो अब आप इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आप इसको देख रहे हैं, बेस अगर दोनों का सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी मल्टीप्लाई में,
और 12c4 को आप कैसे लिखेंगे, 12 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, यहाँ पे आ जाएगा 8 फैक्टोरियल। अच्छा, ये आप देखिए बेस दोनों का सेम है, सो इट विल बी 1/2 की पावर 12 हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए दोनों में से जो बड़ी संख्या हो वहाँ तक इसको ओपन करिए, 12, 11, 10, 9, 8, बस यहीं तक ओपन करिए। अच्छा, इसके बाद जो 4 है उसको भी ओपन कर लीजिए पूरा, 4, 3, 2, 1, 8 को मत ओपन करिए क्योंकि ये कट जाएगा यहाँ से, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा ये मतलब ये सब छोटी छोटी बातें हैं, कोई बताता नहीं है आपको, लेकिन आपको खुद से सीखनी होती है ये सब चीज़ें। अब आप 12 तक उसको पूरा 1 तक ओपन करेंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा और बाद में नीचे से काटना ही है उसको, तो बस इतना ध्यान दीजिए कि दोनों में बड़ा कौन है, वहीं तक उसको ओपन करिए बस, ठीक है बेटा। ओके, अब देखिए 4 3 12, नाउ 2, ये हो गया 5 टाइम। सो आपको मिलेगा क्या, आपको यहाँ पे 11 × 5 × 9 की, और यहाँ पे 2 की पावर 12। इसका जो भी आंसर आएगा वो इसकी वैल्यू होगी बेटा। ओके, नेक्स्ट अब आप फाइंड कर सकते हैं, इसका आंसर निकाल लीजिएगा। एटमोस्ट 4 हेड, देखिए यहाँ पे बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता, हिंदी में इसको क्या कहेंगे, अधिकतम, एटमोस्ट 4 हेड, अधिकतम 4 हेड आने चाहिए। मतलब अधिकतम 4 का मतलब क्या होता है हिंदी में, या एटमोस्ट 4 का मतलब क्या होता है कि 4 से अधिक नहीं जा सकते आप। इसका मतलब जो R है आपका वो एटमोस्ट 4 है, ठीक है, यानी 4 तक आ सकते हैं, उसके ऊपर नहीं, यानी 5वां हेड नहीं आ सकता या 6वां हेड नहीं आ सकता, ठीक है। सो इसको अब आप कैसे सॉल्व करेंगे, सो प्रोबेबिलिटी आएगी इसकी R < 4 का वैल्यू हो जाएगा आपके सामने, इसको आप ऐसे लिखेंगे, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4, ठीक है। इस तरह से निकालेंगे एट मोस्ट या अधिक से अधिक, ठीक है, याद रखिएगा बेटा, ये वाला चिन्ह याद रखिएगा, यानी 4 तक ही जाना है। कहाँ से स्टार्ट करना होता है, आर की वैल्यू हमेशा 0 से, 0 1 2 3 4, ठीक है। सो अब P ऑफ 0 कैसे निकालेंगे, अब यहाँ बस आपको वैल्यूज रखनी है, 12C0, यहाँ पे P की पावर R यानी कि 0, Q की पावर 12 हो जाएगा, ठीक है, प्लस P ऑफ 1 यानी 12C1, P की पावर 1, Q की पावर 11, प्लस 12C1 हो गया, बाद में यहाँ 2, P की पावर 2, Q की पावर 10, सिमिलरली 12C3, P की पावर 3, Q की पावर 9 हो जाएगा, प्लस ये आखिरी रहेगा 12C4, P की पावर 4, Q की पावर 8। तो हमने ऑलरेडी ये निकाला हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए, ये वाली वैल्यू हमने निकाली हुई है, आपको केवल ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू और ये वैल्यू फाइंड करनी है। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12C0 कितना होगा, 1 होता है बेटा ये, तो ये 1 हो जाएगा इंटू P की देखो किसी की भी पावर अगर 0 हो जाए तो वो टर्म 1 हो जाती है, तो ये भी 1 हो गया। अच्छा, Q की वैल्यू क्या हो गया, दैट विल बी हाफ की पावर 12, प्लस 12C1 का वैल्यू होता है बेटा 12, आप निकाल लेंगे, ठीक है। नाउ P की पावर 1 दैट इज़ 1/2 इंटू 1/2 की पावर 11, प्लस इसका वैल्यू कितना आएगा, 12 इंटू 11/2 आएगा, आप लोग चेक कर लेंगे, ठीक है, यही आएगा बेटा इसका आंसर, इंटू P की पावर इज़ हाफ, और ये हो जाएगा हाफ की पावर 10। नेक्स्ट ये हो जाएगा 12 इंटू 11 इंटू 10/3 फैक्टोरियल, ठीक है, यही आएगा आंसर, है ना, 3 या यस, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, यस 3 फैक्टोरियल, यस करेक्ट है बेटा। ओके, P की पावर दैट इज़ हाफ की पावर 3 इंटू हाफ की पावर 9, और ये आपने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है यहाँ पे, तो ये रहा आपका आंसर, 11 इंटू 5 इंटू 9/2 की पावर 12। सो अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे देखिए 1/12 आ जाएगा, सो 1/2 की पावर 12
प्लस ये आप देख लीजिए 12 इंटू 1/2 की पावर 12 प्लस यहाँ भी आप देख लीजिए 2 से आप इसको काट देंगे तो ये 6 हो जाएगा, 6 दैट विल बी 66 इंटू ये भी आ जाएगा 1 की पावर हाफ की पावर 12 प्लस यहाँ पे देखिए ये 3 दूना 6 है ना, 3 और 2 आएगा। सो आप इसको अगर आप ये 2 आएगा, अगर आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे 6 आएगा वैल्यू बेटा। 6 से इसको काटेंगे तो 2 दैट विल बी 20 और अगर 20 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे अगर आप तो क्या मिल जाएगा, जो भी मिल जाएगा आंसर आपको, ठीक है, विल बी 10, ठीक है, इंटू हाफ की पावर 12 और ये वैल्यू हम लोग बाद में कैलकुलेट कर लेंगे। आप लोग कैलकुलेट करके आप बस यहाँ पे वैल्यू निकाल लीजिएगा इसको, तो 1/2 की पावर 12, ठीक है। सो आप ध्यान दीजिए 1/2 सब में है और 12 की पावर, सो उसको आपने कॉमन कर लिया यहाँ पे। सो ये हो गया 12, बचा क्या आपके पास 1 प्लस 12 प्लस 66 प्लस 220 प्लस ये जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पर आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आपका आंसर है, ठीक है बेटा। तो इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन, देखिए आप परेशान मत होइए, ये नहीं कि सर इतना बड़ा बड़ा कैलकुलेशन कैसे करेंगे। देखिए अगर आपने इतने पे भी लाके छोड़ दिया इस क्वेश्चन को तो भी पूरे मार्क्स मिलते हैं, ऐसा नहीं कि आपके मार्क्स कट जाएंगे बेटा, ठीक है। वो लोग वहाँ पेपर सेट करते समय भी ध्यान दिया जाता है कि आपका जो पेपर है वो विद इन टाइम पूरा हो जाए, ज़्यादा बड़ा बड़ा कैलकुलेशन वो भी नहीं देना चाहते हैं आपको, ठीक है। सो प्रैक्टिस से वो मत करिए कि इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन कैसे करेंगे, आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन थोड़ा पहले लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन थोड़ा हम लोग बाद में लेंगे, ठीक है। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन में क्या आ रहा है आपके पास, डाइज आ रहे हैं, ठीक है। अब डाइज में भी मैंने आपको बताया था कि आपको जैसे देखिए कॉइन के अंदर, डाइज के अंदर और ताश के पत्तों के अंदर याद रखना पड़ता है। जैसे कि कॉइन के अंदर आपको याद रखना है पी और क्यू की वैल्यू, दोनों की वैल्यू हाफ हाफ होती है। अब जब आप डाइज का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पी की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/6, हमेशा याद रखिए। तो ऑटोमेटिकली आप क्यू का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, 1 माइनस पी होता है क्यू का वैल्यू, ठीक है। और इसी तरीके से और अगर आपके ताश के पत्तों में आप अगर डील कर रहे हैं या उस समय आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो वहाँ पे याद रखिए 1/52 ये होता है पी का वैल्यू, ठीक है। तो इतनी बातें आप जरूर याद रखिए स्टूडेंट्स। ओके, सो पी की वैल्यू आप ये दिया नहीं है, देखिए आपने कहीं भी क्वेश्चन में दिया नहीं है ये वैल्यू, ये आपको याद होने चाहिए। मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ, कॉइन के अंदर, डाइस के अंदर और कार्ड्स के अंदर ये कभी भी नहीं दी रहेंगी वैल्यू, आपको याद होनी चाहिए। कॉइन के अंदर 1/2, डाइस के अंदर 1/6 और कार्ड्स के लिए 1/52। सो पी की वैल्यू 1/6 हो गई। ओके, क्यू की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, सॉरी क्यू की वैल्यू 1 माइनस 1/6 दैट विल बी 5/6। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे n की वैल्यू बेटा 6 है, आपको दिया गया है। और ये एक और नंबर आप देख पा रहे हैं, ये पेपर में 2 बार पूछा हुआ एग्जाम्पल है अभी तक, और बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं, उनको लगता है ये n की वैल्यू है, ये कभी भी n की वैल्यू नहीं है और ये r की वैल्यू नहीं है। बहुत से बच्चे इसी में कंफ्यूज करते हैं बेटा, ये कैपिटल N की वैल्यू है। देखिए जब मैंने स्टार्टिंग में जो फॉर्मूला दिया था उसमें मैंने और करके एक और फॉर्मूला दिया था, ठीक है, तो उसमें मैंने कैपिटल N यूज़ किया है 729, ये वहाँ के लिए है बेटा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चलिए, n हो गया, 6 हो गया। अच्छा, यहाँ पे देखिए एटलीस्ट 3 है, देखिए यहाँ पे एटलीस्ट 3 डाइज। एटलीस्ट 3 का मतलब क्या होता है कि कम से कम 3, यानी कम से कम 3 का मतलब होता है आप 3 के ऊपर जा सकते हैं, अधिक से अधिक 4, जो हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा, आप 4 से अधिक नहीं जा सकते, 4 के नीचे रह सकते हैं। देखो यहीं पे बच्चे फंसते हैं, आप यहीं पे फंस जाएंगे क्वेश्चन सॉल्व करते समय। तो याद रखिए एटलीस्ट या कम से कम तो आपको ऊपर की तरफ जाना है, अधिक से अधिक एट द मोस्ट आपको नीचे की तरफ भाग के आना है, ठीक है। तो 3 डाइज बोला है यहाँ पे। सो आर की जो वैल्यू है वो एट द मोस्ट है, मतलब सॉरी एटलीस्ट 3 है, इसका मतलब 3 से अधिक जाना है आपको। सारी जानकारी हो गई आपके पास। अब क्वेश्चन पे आएंगे। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ आर ग्रेटर देन इक्वल टू 3 क्या होगी, अब दिस विल बी 6 सी आर पी की पावर आर क्यू की पावर 6 माइनस आर। अब आप याद रखिए यहाँ पे इसको जो यह जो क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको, उसके लिए आपको कम से कम मतलब एटलीस्ट 3 बोला है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 ज्ञात करना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 फाइंड करना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 फाइंड करना होगा और प्रोबेबिलिटी ऑफ
6 फाइंड करना होगा, यानी 4 1 2 3 4 चीज़ें फाइंड करनी होगी। ये लंबा जाएगा क्वेश्चन बहुत, है ना, लेकिन हम लोग चाहे तो उसको शॉर्टकट में कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि जैसे कि मैंने बताया कि P जो है वो सक्सेस को इंडिकेट करता है और Q क्या करता है, फेलियर को इंडिकेट करता है, यानी असफलता को। उसी प्रकार से अगर ये इन्होंने कहा है कि कम से कम 3, तो मैंने अगर केस को उल्टा कर दिया तो इसका उल्टा केस क्या हो जाएगा कि अधिक से अधिक 3, अधिक से अधिक, क्योंकि देखो यहाँ पे 3 आ चुका है, तो जब इसको केस उल्टा करेंगे तो इसका केस उल्टा करते समय आपको ध्यान देना है। देखिए ज़रा ध्यान दीजिएगा, जब केस उल्टा करते हैं प्रोबेबिलिटी के अंदर तो वो 1 माइनस से उल्टी होती है। ठीक है, कैसे, देखिए याद रखिए, आपने देखिए 9 10 में पढ़ा होगा, आपने समुच्चय पढ़ा हुआ है, वेन डायग्राम देखा होगा आपने 11 12 में, अगर आप करके आए होंगे तो, या 10th में भी देखा होगा आपने वेन डायग्राम। तो उसमें क्या होता है कि जो सेट होता है और जो उसका कॉम्प्लीमेंट सेट होता है, उनका जो यूनियन होता है वो यूनिवर्सल सेट से ज़्यादा नहीं हो सकता कभी भी। तो उसी प्रकार से जो प्रोबेबिलिटी है पास की और फेलियर की कुल मिलाकर के 1 से कभी ज़्यादा नहीं हो सकती। तो अगर ये पास है तो फेलियर की होगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ R विल बी लेस देन 3। देखिए ये हो जाएगी, इसका मतलब क्या हुआ, 1 माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 3 का मतलब 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2। देखिए अब ये 3 निकालना है, ये 4 निकालना है। अभी यहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि दोनों में से कौन सा सॉल्व करना है आपको। ठीक है, सो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैंने केस को उल्टा किया है। आप चाहें तो इससे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। आपको 4 चीज़ें निकालनी होगी, P ऑफ 3 निकाल लीजिए, मैंने अभी जस्ट एक्सप्लेन किया कैसे निकालना है। P ऑफ 4 निकाल लीजिए, P ऑफ 5 निकाल लीजिए, P ऑफ 6 निकाल लीजिए। अगर ये ज़्यादा दिख रहा है तो आप केस को उल्टा करिए, P ऑफ 0 फाइंड करिए, P ऑफ 1 फाइंड करिए, P ऑफ 2 उल्टा करने के लिए देखिए यहाँ पे साइन को जरा समझिए, ये किसके लिए है, एटलीस्ट के लिए है यहाँ पे, यानी कम से कम 3। आप उल्टा करेंगे तो साइन जब चेंज, यहाँ पे बराबर का चिन्ह है तो यहाँ पे नहीं आएगा। जैसे कि हम लोग देख रहे थे कि P ऑफ 0, P ऑफ 1 एंड P ऑफ 2, तो इस तरह से भी आप फाइंड कर सकते हैं इसका आंसर। ठीक है, सो यहाँ पे आप देखिए 1 माइनस, ना यहाँ पे देखिए, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे देखिए, यहाँ से मिस्टेक हो गई है मेरी, ये 1/6 नहीं आएगा बेटा ये। ठीक है, देखिए P की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक्चुअली वो 1/6 ही होती है अगर आप डाइस के केस में है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है कि यहाँ पे इन्होंने कहा है, मेरा यहाँ ध्यान नहीं था, कि उन्होंने 2 पॉसिबिलिटीज़ मांगी हैं, यानी कि क्या कह रहे हैं, यू एक्सपेक्ट टू टर्निंग अप 5 और 6, मतलब फेंकने के बाद ऊपर जो है, ऊपर के सरफेस पे 5 या 6 आना चाहिए। और जो हमारी जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी होती है, P की जो वैल्यू होती है, वो एक वैल्यू के लिए होती है, यानी आप एक बार फेंकेंगे तो या तो मतलब 1 से लेकर 6 के बीच में कोई एक ही नंबर आ सकता है। ऐसा तो है नहीं कि 5 और 6 दोनों एक साथ आ जाएंगे, है ना, ऐसा कभी नहीं होता। लेकिन यहाँ पे इन्होंने कहा है कि और करके मांगा है, और में हमेशा याद रखिएगा जो और है वो प्लस को इंडिकेट करता है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 2/6, यानी 1 + 1, दैट इज 2/6, एक्चुअली 1/3 हो जाएगी बेटा। और तो यहाँ पे अगर आप 1/3 रखेंगे, सो ये आंसर आएगा 2/3। तो यहाँ पे रखिए P ऑफ 0 मतलब क्या आ जाएगा आपका, देखिए P ऑफ 0 क्या होगा, n विल बी 6, C 0, P की वैल्यू कितनी है 1/3 की पावर 0 इंटू Q की वैल्यू कितनी है 2/3 की पावर कितना आएगा 6 आएगा, प्लस यहाँ पे P ऑफ 1 मतलब 6C1 1/3 की पावर 1 और 2/3 की पावर 5 आएगी, प्लस 6C2 इसमें भी 1/3 की पावर 2 और 2/3 की पावर 4 आएगी। ठीक है, सो इस तरह से आ जाएगा आपके पास। सो यहाँ पे देखिए 1 माइनस, ये देखिए ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, आपको यहाँ पे 2/3 की पावर 6 मिलेगा। यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 6 इंटू 1/3 इंटू 2/3 की पावर 5 प्लस 6C2, यह कितना आएगा 6 × 5/2 फैक्टोरियल 1/3 का सेकेंड पावर, और ये हो जाएगा, अगर हम चाहें तो इसको थोड़ा सा और सही कर सकते हैं अपने हिसाब से, यहाँ पे 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 की पावर 6, और यहाँ पे हो जाएगा ये, इसको थोड़ा हम लोग अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं, 2 की पावर 4 और ये 2 की पावर 5 होगा बेटा, और ये हो जाएगा 3 की पावर 6। देखिए दोनों का बेस सेम ही है। सो इसको अगर हम यहाँ पे, सो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 की पावर 6 जो है वो सब में कॉमन है। सो 1 माइनस
1/3⁶। अंदर बचेगा क्या, 2⁶ यानी कितना आएगा, 2 4 8 16 32 64 64 प्लस 2 4 8 16 32 32 छक्का। अब यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए, 32 गुणे 6 6 दूनी 12 हासिल 1 18 और 1 19 192 प्लस नेक्स्ट देखिए 6 5 30 2 4 8 16 और 30 को 2 यहाँ से डिवाइड करेगा तो 15 आएगा, तो ये 16 गुणे 15 15 छक्का 90 9 15 का 15 और 9 40 हो गया 240। सो अगर आप इसको ऐड करेंगे, सो देखिए 3⁶ क्या होता है, 3⁶ होगा 1/729 और इसको अगर आप ऐड करेंगे तो 2 और 4 विल बी 6 होगा और यहाँ पे 4 और 9 कितना हो जाएगा 13 13 और 6 19 हो जाएगा, हासिल जाएगा 2 और 1 3 1 496। इसको आप इससे यहाँ पे डिवाइड करिए, मल्टीप्लाई करेंगे, सो 729 माइनस 496 729 माइनस 496 डिवाइडेड बाय 729, ठीक है। सो अब इसको कैलकुलेट करिए कितना आ रहा है, 9 में से 6 गया तो दैट विल बी 3, 12 में से 9 गया तो 3, 6 बचा इसमें 2, ये आ गया आपका प्रोबेबिलिटी, ठीक है। सो ये आ गई आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी, इसकी आ गई, लेकिन आपको उसने नंबर दे के रखा है, उसे नंबर चाहिए, प्रोबेबिलिटी नहीं चाहिए बेटा। सो अब आप क्या करेंगे, फाइनल आंसर लेंगे, ये नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहाँ पे लेता हूँ बेटा आंसर। हमें उसने आंसर मांगा है तो टोटल नंबर कितने होंगे इज इक्वल्स टू n इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ r ग्रेटर देन इक्वल टू 3 करेंगे। n कितना है बेटा हमारा 729, तो विल बी 729 इंटू पी ऑफ r की वैल्यू कितनी आई है बेटा 233 इंटू 729, कैंसिल करिए, सो आंसर विल बी दिस, यानी इतनी बार वो पॉसिबल है कि 5 और 6 ऊपर की तरफ आएंगे बेटा। तो ये क्वेश्चन इस तरह से आपने सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बेटा बहुत बार, ठीक है। सो प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस करके जाइए, हो सकता है कि इस बार भी इसे रिपीट कर दें वो लोग क्वेश्चन को, ठीक है। ओके स्टूडेंट, नाउ द क्वेश्चन विल बी सेकंड। अब हम लोग देखते हैं क्या है, इस टाइप के एग्जाम्पल आने के चांसेस भी होते हैं, ये रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं। कैसे, जैसे कि एक क्या है, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि एक औसतन एक शिप हमेशा खराब होती है 10 में से, यानी 10 में से एक शिप हमेशा खराब होती है, तो ये किसकी वैल्यू दी है बेटा, ये फेलियर की वैल्यू है, यानी कि 1/10 क्यू की वैल्यू दी गई है। याद रखिए 10 में से एक हमेशा खराब होती है, तो ये क्यू की वैल्यू है, ना कि पी की वैल्यू। ना फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 5 शिप्स, यानी कि आपको n की वैल्यू कितनी दी है इन्होंने 5, एक्सपेक्ट टू अराइव एटलीस्ट 4 विल सेफली, उसमें से 4 कितने होने चाहिए, सेफ होने चाहिए, तो r की वैल्यू उसने दिया है 4। अच्छा, यहाँ से हम लोग p की वैल्यू फाइंड करेंगे, सो p की वैल्यू होती है 1 माइनस q, दिस विल बी 1 माइनस 1/10, दिस विल बी 9/10, तो ये आपका p का वैल्यू हो गया, ठीक है। सो p की वैल्यू 9/10 हो गई। बस क्वेश्चन ले लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, p ऑफ r इक्वल्स टू 4 इज इक्वल्स टू ये हो गया 5c4, p की वैल्यू होगी 9/10 की पावर 4 और q की वैल्यू होगी 1/10 की पावर 1। 5c4 कितना आएगा, दैट विल बी 5, ये 5 ही आएगा, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए नीचे भी 10 की पावर 4, यहाँ पे 10 की पावर 1, तो ये 10 की पावर 5 हो गई, यहाँ पे हो गई 9 की पावर 4। आप इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा बेटा और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा, आप इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा, फाइनल आंसर है ये। ओके स्टूडेंट्स, जो ये हमारा 4th एग्जाम्पल है और ये आखिरी एग्जाम्पल है, ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर है, ठीक है। सो इसे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ द प्रोबेबिलिटी दैट इंडिविजुअल सफ़र, यानी कोई एक व्यक्ति के मतलब कोई किसी समझिए जब से एक इंजेक्शन लगाया गया तो उसका रिएक्शन गलत होने का जो रिएक्शन है वो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.001। तो डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 2000 इंडिविजुअल्स मोर देन 2 इंडिविजुअल्स विल सफ़र अ बैड रिएक्शन। अब देखो जरा क्वेश्चन को समझो, यहाँ पे क्या दिक्कत है। अब यहाँ पे ये किसकी वैल्यू दी गई है आपको, P
P की वैल्यू दी गई है कि Q की वैल्यू दी गई? मैं तो कह रहा हूँ कि ये P की वैल्यू दी गई है और ये है 0.001, इसका मतलब ये है 1/1000। अब आप में से बहुत से लोग ये कहेंगे सर वो तो बैड रिएक्शन की है, गुड रिएक्शन की होती तब हम पी लेते क्योंकि पी का मतलब सक्सेस है। देखो यहाँ पे सक्सेस और फेलियर कैसे डिसाइड करता है, मैंने आपको एग्जांपल क्या बताया था कि अगर मैंने कॉइन टॉस किया है और मैंने कहा कि मुझे हेड चाहिए और हेड ही आएगा तो वो प्रोबेबिलिटी पी की हुई। समझ में आया? क्योंकि मैंने सक्सेस किसको माना था कि हेड आएगा तो मेरी सक्सेस है और टेल आया तो मेरी फेलियर है। सो यहाँ पे मेरी देखिए, अब इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में समझिए, यहाँ पे क्या कह रहा था कि जो शिप है वो खराब हो जाती है। रैक्ड मतलब होता है खराब होना, ठीक है, 10 में से हर एक 10 खराब होती है। तो हमने कहा कि ये Q की वैल्यू है। क्यों भाई Q की वैल्यू है? यहाँ पे क्यों नहीं मैंने P का वैल्यू कहा? क्योंकि उसने दिया खराब का है और पूछा किसका है? सेफ का। क्या समझ में आ रहा है? दिया खराब के बारे में पूछ रहा है, सेफ के बारे में, तो ये बेटा हमेशा Q की वैल्यू होगा और ये हमेशा P की वैल्यू होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए उसने बैड रिएक्शन बोला है, देखिए यहाँ पे बैड रिएक्शन बोला है और उसकी प्रोबेबिलिटी दी है और यहाँ पूछ भी क्या रहा है? बैड रिएक्शन। देखिए यहाँ पूछ भी बैड रिएक्शन कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे P की वैल्यू है ये, Q की वैल्यू मत लीजिएगा। ध्यान रखिएगा, यही बहुत सारे मिस्टेक्स आप मतलब सिली मिस्टेक्स करेंगे और आपने जहाँ वैल्यू गलत की उसके बाद फॉर्मूले से कोई मतलब नहीं है। फॉर्मूले में आप अगर वैल्यू गलत रखेंगे तो आंसर तो गलत ही देना है उसने, ठीक है। चलिए, सो एक बात याद रखिएगा, देखिए यहाँ पे भी बैड रिएक्शन का दिया है, बैड रिएक्शन पूछ रहा है तो ये सक्सेस है। खराब का दिया है, अच्छा पूछ रहा है तो ये फेलियर है, ये सक्सेस है। याद रखिएगा इस बात को। सो ना प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ, देखिए यहाँ पे n की वैल्यू 2000 है, more than 2 now they here the individuals more than 2 individuals will suffer। अब more than 2 बोल रहा है यानी कि जो r की वैल्यू है more than 2 है, यानी कि 2 से ज़्यादा लोग होने चाहिए, यानी 2 नहीं होने चाहिए, 2 से ज़्यादा लोग होने चाहिए जो सफ़र होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आ गई आपके सामने। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ r greater than 2 will be क्या होगा? अब जरा यहाँ समझिए, अब ये यहाँ पे जो n है वो 2000 है। अच्छा, सबसे पहले बेटा आपको क्या निकालना होगा? m निकालना होगा। याद रखिए यहाँ पे m यूज़ होता है और m का मैंने आपको फॉर्मूला दिया था कि n इंटू पी। तो n कितना है आपका? 2000 और ये p का वैल्यू है 1000। ये कट गया, आपकी वैल्यू 2 आ गई, m की वैल्यू। सो यहाँ पे m की वैल्यू आपकी 2 है। अब आपके मन में आना चाहिए क्वेश्चन कि सर यहाँ पे आप पॉइजन क्यों यूज़ कर रहे हैं, बाइनोमियल क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं? पहली बात तो मैंने बताया था आपको कि n की वैल्यू हमेशा 10 या 15 से ज़्यादा है तो हमेशा याद रखिए पॉइजन यूज़ करना है। पहला आपको क्वेश्चन इतना क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद अच्छा मैंने जो वो P का वैल्यू लेना है कि Q का वैल्यू लेना है, मैंने उसका भी आपको डाउट क्लियर कर दिया, वो भी सेकंड डाउट आपका क्लियर हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे हम कैसे वैल्यू, अच्छा यहाँ पे अब ये बड़ी बात ये है कि R की वैल्यू 2 से ज़्यादा है। अब अरे यार 2 से ज़्यादा यानी कहाँ तक जाके रुकेगी? ये कहीं तो जाके रोकना पड़ेगा ना बेटा, ये 2000 पे जाके रुकेगी, यानी आपको 1998 वैल्यू निकालनी होगी। कितनी वैल्यू निकालनी होगी? 1998। तो इतनी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, हमको हमारा अगले साल का पेपर आ जाएगा तब तक, ठीक है ना। तो वो हमने नहीं करना, हमने क्या करना है? केस को उल्टा कर देना है। केस को उल्टा कैसे करेंगे? मैंने जस्ट अभी सिखाया था। सो केस को उल्टा कैसे करते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ r ग्रेटर देन 2 को हम लोग उल्टा करेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखो ये r ग्रेटर देन 2 है, इसको उल्टा करेंगे तो r लेस देन इक्वल टू 2 हो जाएगा बेटा। यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है तो यहाँ पे इक्वल का साइन आ गया। तो ये हो गया 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2। देखिए हो गया, मैंने भी जस्ट अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 कैसे फाइंड करेंगे। ये रहा वैल्यू यहाँ से, देखिए P ऑफ 0 मतलब यहाँ पे देखिए 2 की पावर 0 इंटू ई की पावर -2 अपॉन 0 फैक्टोरियल प्लस 2 की पावर 1 इंटू ई की पावर -2 अपॉन 1 का फैक्टोरियल प्लस 2 की पावर 2 इंटू ई की पावर -2 अपॉन 2 का फैक्टोरियल। देखिए यहाँ पे e की पावर -2 सभी में कॉमन है, सो आप यहाँ पे 1 माइनस ई की पावर -2 कॉमन कर लीजिए। यहाँ पे 1 आएगा, 0 फैक्टोरियल में बेटा 1 होता है, प्लस यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2 दूनी 4 बटा 2 आएगा, दैट विल बी 2। तो ये कितना हो गया? 1 माइनस 5 ई की पावर -2। ये आंसर है बेटा आपका, ठीक है। सो बस इसको आप, अगर आपको e की पावर -2 दिया है तब तो ओके, अगर नहीं दिया है तो आप इतने पे क्वेश्चन छोड़ दीजिए, आपका करेक्ट आंसर है बेटा ये, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन भी। तो इसी तरह से आप पॉइजन के कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए मैंने जानबूझ करके इस तरह से कुछ एग्जांपल्स लिए हैं
ताकि आपके, देखिए हमने बहुत सारे डाउट क्लियर कर दिए। पहली बात तो केस को रिवर्स कैसे करना है, यानी एट मोस्ट दिया है तो एट लीस्ट में कैसे कन्वर्ट करना है, उसके लिए 1 माइनस करके करना पड़ता है। जैसे कि ये क्या दिया है, एट लीस्ट का क्वेश्चन है और मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया एट मोस्ट में, यानी कम से कम 2, अधिक से अधिक 2 में मैंने कन्वर्ट किया है। तो ये भी चीज़ें मैंने आपको सिखा दी। सारे डाउट्स क्लियर कर दिए कि पॉइजन कब करना है, और ये बाइनोमियल कब करना है। अच्छा, बहुत से बच्चों को यहाँ पे दिक्कत होती है कि सर ये पी का वैल्यू कैसे मानना है, क्यू का वैल्यू कैसे मानना होता है, जब इस टाइप के एग्जाम्पल्स आते हैं। ठीक है, इनमें नहीं दिक्कत होगी आपको, क्योंकि यहाँ पे पी और क्यू फिक्स होता है, आप वहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे पी और क्यू का वैल्यू फाइंड करने में दिक्कत होती है। तो याद रखिए, दिया है खराब के लिए, पूछ रहा है अच्छे के लिए, तो ये क्यू की वैल्यू दी है। दिया है खराब के लिए, पूछ भी रहा है खराब के लिए, तो इसका मतलब है पी की वैल्यू दी है। तो ये सारे क्लियर आपको दिमाग में रखने हैं। और आई होप कि आप सभी को पूरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देखेंगे और तो उन सबको भी मतलब जो उनके डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और आप लाइक करते हैं तो हमारा भी ये जो मोरल होता है वो हाई होता है इससे, और वीडियो और अच्छे बनाने के लिए हमको प्रोत्साहन मिलता है। सो प्लीज़, और ऑल द बेस्ट। कल जो आपका पेपर है, जो भी 2 तारीख को, सो उस पेपर के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट है, और अच्छे से पेपर दीजिएगा। और ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि अगर आपको इन वीडियोज़ का कुछ पेपर में आपके हेल्प हुआ या नहीं। ठीक है बेटा, सो ओके, बाय।